स्टूडेंट्स, क्लास 7 जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और डायबिटीज़ के बारे में। तो बच्चों, ये दोनों क्या है? डिजीज़ का मतलब देखें, डिजीज़ डिस ईज़, इसका मतलब होता है डिस मतलब नॉट, ईज इसका मतलब ईज़, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर बॉडी के अगेंस्ट हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज़। ओके, और इसको कहते हैं नॉट ईज़। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेजल इज कॉल्ड अ हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि ऐसा ब्लड क्या करता है? अगेंस्ट काम करता है, ब्लड वेजल्स के अगेंस्ट जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो देखते हैं बच्चों वो किस तरह से करता है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेजल है और यहाँ पे मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट पे ज़्यादा होता है जो ज़्यादा फैट वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा चिकनाई खाते हैं, उसकी वजह से। तो ज़्यादा चिकनाई खाने से क्या होता है? ये ब्लड वेजल्स पे चिकनाई जम जाती है और जब हार्ट क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो यहाँ से आते आते ये रास्ता देखिए नैरो हो गया। अब ब्लड को क्या गुजरने का क्या रास्ता नहीं मिलेगा। जब उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये देखें कि इसकी वैल्यूज़ होती है, नॉर्मल वैल्यू है 120/80। ओके, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो उसका मतलब नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर हुआ 140 या 150, इससे ऊपर हुआ तो इसका मतलब क्या? ब्लड प्रेशर हाई है। और अगर 120 से नीचे होगा तो इसका मतलब क्या? ब्लड प्रेशर लो है। इस तरह 80 भी है। ये बेसिकली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात है, ये भी अब करेंगे। अच्छा, अब देखें अबव दिस कंडीशन, यानी कि अगर इस वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू आई 140 या 150 तो इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ओके, कि अगर 120 से ऊपर वाली वैल्यू हुई ब्लड प्रेशर की तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ओके, अच्छा, अब आप देखें कि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या नुकसान होते हैं। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर मे कॉज डैमेज द ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है, ये किडनी को फेल कर सकता है, ये हार्ट अटैक का भी बायस बन सकता है। क्योंकि जब ब्लड क्या हार्ट ने क्या करना है? ब्लड को पंप करना है, जब पंप करेगा उसको गुजरने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, तो इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि सिम्टम्स मतलब होता है बच्चों अलामत क्या होती है? हेडेक, सर में दर्द, फैटिक, मसल फैटिक हो जाते हैं, ब्लड वेन मतलब के धुंधला दिखाई देता है, नोज़ ब्लीडिंग, और बाकी जो सीवियर किस्म का केस होता है उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, नोज़ से माउथ से क्लॉटिंग आना शुरू हो जाती है ब्लड की। तो बच्चों, ये थी इसकी वैल्यूज़ वगैरह के बारे में, हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए मैं आपको एडिशनल चीज़ बता देती हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, उसमें क्या होता है? रैप्ट करते हैं, इन्फ्लेटेबल क्लॉथ होता है जो आपके आर्म में क्या करते हैं? रैप्ट किया जाता है। रैप्ट करने के साथ एक सेटोस्कोप लगाया जाता है। ओके, जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सेटोस्कोप इस तरह से उसके साथ अटैच किया जाता है। तो सेटोस्कोप लगाने का मकसद है कि उसकी आवाज़ को सुनना, ब्लड की आवाज़ को सुनना। जहाँ अगर सेटोस्कोप लगाने के बाद जहाँ से ब्लड की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, गुड़गुड़ टाइप की आवाज़ होती है, जहाँ से आना शुरू हो जाएगी वो आपका सिस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा 120 वाला। ओके, और जहाँ पे वो आवाज़ आना बंद हो जाती है वो आपका डायसिस्टोलिक होता है, 80 वाला प्रेशर। ओके, तो इसकी मदद से डॉक्टर्स क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। अच्छा, हार्ट अटैक की आपके बुक पे येलो बॉक्स है, उसके अंदर एक और लिखी हुई वजह हार्ट अटैक की होती है स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि तंबाकू एक केमिकल होता है, वो भी नैरो करता है ब्लड वेजल्स को नैरो करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है, उसको कहते हैं डायबिटीज़। ये देखिए बच्चों, मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है। पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये गाल ब्लैडर है। ओके, हाई ब्लड शुगर इज कॉल्ड है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड शुगर हाई हो जाती है, क्योंकि एक आम इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने इंसुलिन रखी होती है। इंसुलिन खुद ब खुद पैदा होती है। कौन उसे पैदा करता है ह्यूमन बॉडी में? पेनक्रियाज। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है? मेल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तो कोई ब्रेक करने वाला नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी, इसे कहते हैं हम डायबिटीज़। अब आगे देखें कि मेल फंक्शनिंग ऑफ द जीन्स और जेनेटिक प्रॉब्लम। अच्छा, डायबिटीज़ बाज़ औक़ात उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनके ख़ानदान में ही बीमारी चल रही होती है, मतलब कि अगर आपके दादा या आपके बाबा वगैरह को तो वो जीन्स डोमिनेट हो के तो आपको भी हो सकती है। ओके, लेकिन आजकल तो एनवायरनमेंट के असर से भी हो जाती है।
अच्छा, इसके सिम्टम्स है लूज ऑफ द वेट, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब इसके सिम्टम्स अलामत क्या है, वेट बहुत जल्दी गिर जाता है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख लगती है। अच्छा, इसकी डिजीज़ में क्या होता है, इसकी डिजीज़ होने की वजह से इसके सिम्टम्स है लूज ऑफ आईसाइट, मतलब आईसाइट ख़राब हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और गम डिजीज़ आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है बच्चों ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेशन सराउंड द माउथ, मतलब दांतों के आसपास मसूड़े वगैरह की सूजन हो जाती है, उसको कहते हैं गम डिजीज़। और किडनी डिसऑर्डर, इसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर भी हो सकता है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।